चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल का फाइनल क्वेश्चंस। यानी आज हम लोगों को जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में पढ़ा है, आज उसका फाइनल चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए क्या है। पहला है कैलकुलेट द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये आपके स्टूडेंट का नेम है, ये उनके पेरेंट्स का नाम है, और ये उनका फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फाइनल का ये मार्क्स है। तो आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं, इज इक्वल टू सम। सबको ऐड करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आपका टोटल निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स करेंगे तो इज इक्वल टू 294, और डिवाइडेड करेंगे किसको, जी कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, तो 400 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एंटर। तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो आप कहेंगे ये परसेंटेज में नहीं आया है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होम में जाएंगे, नंबर के ग्रुप में जाएंगे, यही आपको परसेंटेज दिखाई देगा, दिखाई दिया। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ग्रेड निकालना है। ग्रेड कैसे निकलेगा, तो ग्रेड के लिए क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रेड ग्रेटर देन 75%, तो क्या आना चाहिए, ए। ग्रेटर देन 65% तो क्या आना चाहिए, बी। ग्रेटर देन 60% तो क्या आना चाहिए, सी। ग्रेटर देन 50% तो क्या आना चाहिए, पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन हो रही है, 1 2 3 4 5, कितने कंडीशन है, 5 कंडीशन है, तो कितने इफ चलेंगे, 4। तो क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में है कि अगर किसी का परसेंटेज 75% से ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये परसेंटेज वाली सेल में क्या मैच कराना है, 75% से ज़्यादा हो, तो मैच कराने के लिए क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और आपका 75% है तो परसेंट लगाए तो एक्सेल उसको क्या मानेगा, टेक्स मानेगा। टेक्स को किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में। 75% हो तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए आपका, ए आपका टेक्स है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में। नहीं तो अभी और कंडीशन बतानी है तो क्या चलाएंगे, इफ कंडीशन आपकी कहाँ पे है, परसेंटेज में है। क्या कंडीशन है, 65% से ज्यादा हो। तो अच्छा, ये ज्यादा की बात की है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही ना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्यादा की बात किया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्या हो जाएगा आपका, डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या टाइप कर देंगे, 65%, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 65%, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अगर हो तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए, बी आपका टेक्स्ट है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में। नहीं तो फिर कंडीशन बतानी तो क्या चलाएंगे, इफ कंडीशन आपकी कहाँ है, परसेंटेज वाली सेल में है। क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, डबल इनवर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे क्या, कितना हो, 60% हो, तो 60% हो, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो आंसर क्या आना चाहिए, सी आपका टेक्स्ट है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में, कॉमा। फिर आपका क्या रहा कि फिर क्या चलाएंगे, इफ कंडीशन अभी और भी है। क्या कंडीशन है, परसेंटेज वाली सेल में क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना परसेंट हो, 80%, अच्छा 50% हो, 50% हो तो लगा तो है, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए, पास, और पास को किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में। नहीं तो क्या आना चाहिए, फेल आपका टेक्स्ट है तो डबल इनवर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे। समझ गए, क्या आ गया, फेल। क्यों, सब में फेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ में मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि एक बार यहाँ पे 75% को विदाउट डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और इस वजह से माना गया है क्योंकि ये जो हम लोग कन्वर्ट किए ना, वो फार्मूले के हिसाब से कन्वर्ट किए। हमको आंसर परसेंटेज में नहीं लाना है। क्या करना है, आंसर हमको परसेंटेज में नहीं लाना है, बल्कि हमें आंसर से मैच कराना है। तो ऑलरेडी ये आपका टेक्स्ट है, तो आपको इसमें लिखने की हो सकता है कि जरूरत ना पड़े। समझ गए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखिए वो लास्ट वाली ही सिर्फ कंडीशन पढ़ रहा है, फेल पास वाला, बस यही रहेगा ना, बाकी का सब आ गया।
तो समझ गए ना कि देखिए परसेंटेज में हम लोग उसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं, लेकिन जब हमें आंसर लाना होगा परसेंटेज का तब, क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से ये टेक्स्ट क्या करेगा, मैच कर लेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ पाई चार्ट ऑन स्टूडेंट मार्क्स परसेंटेज। आपको क्या करना है, स्टूडेंट के मार्क्स और परसेंटेज से आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ स्टूडेंट नेम भी आपको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट चार्ट, और क्या बनाएंगे, पाइवट चार्ट। चार्ट यहीं पे बनाना है तो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग और लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, किस पे बनाना था, नेम और फिर टोटल और परसेंटेज, हो जाएगा। ये आपका कौन सा चार्ट बनाना है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, डिजाइन, और फिर उसके बाद चेंज चार्ट टाइप, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पाई, और जो भी आपको चार्ट बनाना है उस हिसाब से आप अपना चार्ट बना सकते हैं, हो जाएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, डीए विल बी 35% ऑफ कोलकाता सिटी एंड 30% ऑफ अदर सिटी। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला ये चलाना है कि यदि आपका सिटी में कोलकाता हो तो बेसिक का कितना 35%, नहीं तो 30%। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या चलेगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, कोलकाता में है, क्या कंडीशन है, इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या टाइप करेंगे, कोलकाता। तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए आपका, बेसिक, बेसिक का कितना इंटू 35%, नहीं तो कितना आना चाहिए, इसी बेसिक का इंटू 30%, इंटू 30%, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, परसेंटेज नहीं लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, हो जाएगा। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। आपको क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, कर लेंगे। चलिए, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिडक्शन निकालना है। डिडक्शन कैसे निकलेगा, तो कैलकुलेट डिडक्शन 50% ऑफ बेसिक और एचआरए विच एवर इज लेस। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको डिडक्शन 50% निकालना है और वो जो निकलेगा बेसिक या एचआरए का जो दोनों में से कम हो। तो हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि यदि बेसिक एचआरए से कम हो तो बेसिक का 50%, नहीं तो एचआरए का 50%। वही कंडीशन यहाँ पे चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ, हमने कंडीशन क्या बताई कि यदि बेसिक एचआरए से कम हो, कम के लिए लेस देन लगाएंगे, किससे कम हो, एचआरए से कम हो, तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, किसका 50%, बेसिक का। नहीं, अगर बेसिक एचआरए से कम है तो बेसिक का 50% इंटू 50%, नहीं तो किसका हो जाएगा, एचआरए का 50%। समझ गए, एक्सेप्ट करा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैक्सेबल इनकम निकालना है। टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगा, तो कुछ बोला है टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, कहाँ पे है, अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या चलाएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, तो ये आपका टैक्सेबल इनकम निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर अ चार्ट ऑन नेट इनकम एंड टैक्स। नेट इनकम और टैक्स पे क्या करना है, नेट इनकम का मतलब ये हो जाएगा है, तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं दिया है ना नेट इनकम, तो ये नेट इनकम की जगह क्या कर सकते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम भी कर सकते हैं। और नेट इनकम कैसे निकलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस टैक्स, यही निकलेगा ना नेट इनकम। यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हैं नेट इनकम। नेट इनकम कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस टैक्सेबल। नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम जानते कैसे निकलेगा, टैक्स। देखिए क्वेश्चन में टैक्स निकालने के लिए कहीं कहा ही नहीं है, तो जब तक टैक्स निकलेगा नहीं तब तक वो क्या करेगा, जब तक टैक्स निकलेगा। और कहीं हमें टैक्स निकालने के लिए बोला है क्या, तो छोड़ दीजिए, हम ग्रॉस टोटल इनकम पे निकाल देते हैं, नेट इनकम पे नहीं निकालते। पाई चार्ट ही ना बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, इंसर्ट, पाइवट चार्ट, और उसके बाद पाइवट चार्ट। एग्जैक्टिंग में जाएंगे, यही बनाना है। और किस किस चीज पे बनाना है, तो नेम पे बना लेते हैं, एम्प्लॉय नेम, और फिर ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसके बाद टैक्सेबल। कौन सा चार्ट बनाना है, डिजाइन में जाएंगे और क्या करेंगे, चेंज चार्ट टाइप, पाई, हो जाएगा। चलिए, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है, नेट इनकम निकालना और टैक्सेबल टैक्स निकालना होता है, तो टैक्स का क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जितना कहेगा उतना ही हम लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 12, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी एज फॉलोज। फी बिलो रुपीज कितना है 30,000। अगर आपका फीस 30,000 रुपए से कम है तो क्या आना चाहिए 4 इंस्टॉलमेंट। 30,000 से ज्यादा हो, 50,000 से कम हो तो क्या आना चाहिए 6 इंस्टॉलमेंट। 50,000 से ज्यादा हो तो 8 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे क्या चलेंगे, इज इक्वल टू इफ कंडीशन आपकी 3 है तो कितने इफ चलेंगे 2। यदि आपका फीस में 30,000 से कम हो तो कम के लिए क्या लगाएंगे लेस देन, इक्वल टू कितना हो 30,000 से कम हो तो के लिए कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए 4 इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट आपका टैक्स माना जाएगा तो क्या टाइप करेंगे किसमें, डबल इनवर्टेड कॉमा में, कॉमा। फिर कंडीशन हमारी कहाँ पे है, फीस में है। क्या कंडीशन है 50,000 से कम हो तो कम के लिए क्या लगाएंगे लेस देन इक्वल टू 50,000 हो तो के लिए क्या लगेगा कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए आपका 6 इंस्टॉलमेंट। 6 इंस्टॉलमेंट आपका टैक्स है तो किसमें टाइप करेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। नहीं तो कितना आना चाहिए 8 इंस्टॉलमेंट। डबल इनवर्टेड कॉमा में टाइप कर देंगे 8 इंस्टॉलमेंट, हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 12.36% ऑन फीस। सर्विस टैक्स कैसे निकलेगा, फीस का 12.36%। तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू फीस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे कितना 12.36%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेट कोर्स फीस कैसे निकलेगा, तो नेट कोर्स फीस आपका निकलेगा फीस प्लस सर्विस टैक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फीस प्लस सर्विस टैक्स माइनस क्या हो जाएगा नेट फीस। नेट फीस निकालने के लिए कहीं दिया नहीं है ना क्वेश्चन में। नेट फीस कैसे निकलेगा, नेट फीस ये लिखा हुआ है फीस प्लस सर्विस टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फीस प्लस सर्विस टैक्स। फी ड्यू वो निकालना होता है, ठीक है। ये तो नेट कोर्स फी है, ये इतना टोटल फीस लगेगा। डाउन पेमेंट अभी क्यों माइनस करेंगे, जब फी ड्यू निकालना होगा तब ना माइनस करेंगे। अभी तो हमारी नेट कोर्स फीस है ये 24 आ रही है और सर्विस टैक्स इतना, तो ये आपकी नेट फीस निकल गई। अब आपको निकालना है फी ड्यू। फी ड्यू कैसे निकलेगा, नेट फीस में से क्या करेंगे डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे फी ड्यू का एक कॉलम बना लीजिएगा फी ड्यू, और यहाँ पे कैसे निकालेंगे इज इक्वल टू नेट कोर्स फीस माइनस करेंगे किसको डाउन पेमेंट को, तो ये आपका फी ड्यू निकल जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोटेक्ट द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कॉलम दैट विल एक्सेप्ट एनी मॉडिफिकेशन। विल नॉट होना चाहिए, विल क्या होना चाहिए विल नॉट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वाली सेल को क्या करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने के लिए पहले पूरी शीट को क्या करना पड़ेगा अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे होम में, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आ रहा है विंडो खुल रही है, हाँ प्रोटेक्शन में जाएंगे और यहाँ से लॉक का चेक मार्क क्या करेंगे हटा देंगे, और फिर उसके बाद जिसमें आपको प्रोटेक्शन लगाना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर से वही काम करेंगे, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे, प्रोटेक्शन में जाएंगे और लॉक इस बार लगा देंगे। लगाने के बाद आपको क्या करना है पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के रिव्यू में जाएंगे और प्रोटेक्ट शीट कर देंगे 1 2 3 इंटर 1 2 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट प्रिंट एरिया फॉर ओनली वैल्यू टेबल। सिर्फ इसी टेबल को आपको क्या करना है प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अनप्रोटेक्ट कर लीजिएगा। अब करिएगा तो क्या करना पड़ेगा पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद पेज लेआउट में जाना है और यहीं आपको दिखाई देगा प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो जब भी आप प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट में देखेंगे तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट आएगा और बाकी का प्रिंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओपन अ वर्ड फाइल एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग इनवॉइस एंड जनरेट द इनवॉइस यूजिंग मेल मर्ज। मेल मर्ज के थ्रू आपको ये क्या करना है, क्या करना है प्रिपेयर करना है। तो ये जो शीट आपकी बनी है इसको कॉपी करके क्या करना है एक वर्ड की फाइल में पेस्ट करना है। मेल मर्ज तो आप लोग वर्ड में पढ़े ही है, इसको कॉपी करके पेस्ट करके इस फाइल को क्या करना है सेव कर देना है। हाँ और फिर उसके बाद ये टेबल आप वहां पे बनाएंगे, कहाँ पे वर्ड में बनाएंगे, और वर्ड में बनाने के बाद इसको भी क्या करेंगे इसी पे आपको मेल मर्ज चला देना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, तब तक ये क्वेश्चन आप लोग क्या करिए सॉल्व कर लीजिए।